प्रिय विद्यार्थियों, मेरी इस वीडियो में इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। पॉजिटिव सोच रखो, है ना? तो तभी तो मैं उम्मीद करती रहती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, चाहे किसी को कोल्ड भी हो रहा हो, थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी हो, लेकिन बेटा कुछ नहीं, सब स्वस्थ हो। ठीक है। अब क्या है कि मैं उम्मीद करती रहती हूँ कि तैयारी भी कर रहे होंगे। बेटा वीडियो देखने में आलस मत किया करो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो को देखा करो तभी समझ आएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ भी कोई भी इसमें टॉपिक लेना है बीच में तो वो ज़रूर कमेंट किया करो, ठीक है। और बेटा अब हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे रिवीजन में, अब ये सेट 4 हो गया है ना, प्रैक्टिस सेट 4। अब इसमें क्या कराऊंगी मैं, आज जो है पर्यायवाची शब्द है, उचित पर्यायवाची शब्द छांटेंगे। उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। उचित पर्यायवाची यानी कि जो सही है वो कौन सा है। कई 3 रॉन्ग होंगे और एक सही होगा, 3 गलत होंगे और एक सही होगा, ठीक है बेटा। तो इसे हम पढ़ेंगे अभी। इसको देखें, पर्यायवाची होते क्या है, जो एक पर्याय जैसे एक जैसे होते हैं, जैसे कि दुग्ध है, दूध है ना। दूध का क्या, पानी का पर्यायवाची, दूध के पर्यायवाची अलग अलग जिसके पर्याय है, इसका क्या एग्जाम्पल। तो अब क्या है, चंद्रमा का जैसे चंद्र है, शशि है, राकेश है, इस तरह से। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक सही ले लिया और 3 गलत ले लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा हुआ था विलोम शब्द। विलोम शब्द भी हमने वैकल्पिक लिए थे और इसी तरह से हमने पर्यायवाची भी एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध लिए, ठीक है बेटा। और ये जो तैयारी चल रही, मैं फिर कह रही हूँ, ये तैयारी किसी एक क्लास के लिए नहीं है बेटा। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए भी है, बोर्ड क्लासेज है उनके लिए भी है, कोर्स ए और बी में दोनों में है, 6 to 8 भी है, और टेट, SSC GD, इनमें यूपी पुलिस, जो भी एक मुझे लगता है कि TGT, PGT, टेट, है ना, सेट, इन सब में, है ना, सेट एट, जिसको सेट एट, इनमें सब में है ये कोर्स में। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये CBSE क्लासेज के लिए, सबके लिए है, साथ साथ ये कोई भी परीक्षा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, ये परीक्षा के लिए सही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है। और इसमें क्या करना है हमें कि जो बिल्कुल उचित है पर्यायवाची, जो उचित पर्यायवाची होगा वो हम छांटेंगे और उसी पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, सबसे पहले हमने लिया है अरविंद। अरविंद, अब देखो क्या था, एक अलंकार के अंदर आया था, ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, काव्य में आता है। तो हम सोचते हैं अरविंद तो बस नाम ही तो होता है, लेकिन अरविंद से शिशु वृंद ये अलंकार के अंदर था। तो हमें पता चलता है कि जब अरविंद से कह रहे तो केवड़ा जैसे नहीं कहेंगे, केवड़े के एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगेगा, कल्प वृक्ष भी नहीं कहेंगे, गुलाब भी नहीं, क्या, कमल जैसे, कमल जैसे, कमल से उनकी उपमा दी, उन्होंने क्या कहा, कमल जैसे, कमल का पर्याय अरविंद हो गया। ये भी नहीं है, गुलाब भी, कल्पवृक्ष भी नहीं है और केवड़ा भी नहीं है। तो क्या हो गया, इसमें ये हो गया सही कि जो अरविंद है वो कमल है, कमल जैसा बच्चा। तो ये क्या है, अरविंद का पर्याय कमल है। जैसे अलंकार के अंदर मैंने बताया था, ऐसे इसमें देखो अरविंद जो है उसका पर्याय कमल है, ठीक है। अब चलो पराग। पराग में देखो, पराग जो होता है इसमें सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। अब देखो सुकुमार से पराग का कोई पर्याय नहीं बनता, भारती भी नहीं बनता, सुगंध भी नहीं बनता। पराग होता है, इसका पर्याय क्या होता है, फूल। प्रयाग का क्या होता है बेटा, फूल, ये है इसका पर्याय, ठीक है। अब इसके बाद चलो आगे, अनाज, आश्म, सलिल और रूपा। ना तो आश्म लग रहा है इसका पर्याय, ना सलिल लग रहा है इसका पर्याय,
और ना ही रूपा लग रहा है। तो अनाज क्या होता है? खाने की चीज होती है, खाद्यान्न। तो इसीलिए इसके पर्यायवाची में आ जाएगा, अनाज का आ जाएगा खाद्यान्न। क्या आ जाएगा? खाद्यान्न। ठीक है बेटा। अब देखो खाद्यान्न आएगा ना, क्यों बच्चों तुम भी बताओ, ये खाद्यान्न है ना, तो इसमें ये आ जाएगा खाद्यान्न। ठीक है। अब इसके बाद देखो धनंजय, धनुर्धर, लग रहा है कि ये है इसका पर्याय होगा, लेकिन नहीं है। धनंजय, मृत्युंजय, बिल्कुल क्या आ गया? अपोजिट ही हो गया, बिल्कुल सही नहीं है। और धनंजय सारथी भी सही नहीं है। तो धनंजय गुड़ाकेश, धनंजय गुड़ाकेश है। ठीक है बेटा, धनंजय है गुड़ाकेश। अब इसके बाद आप देखते रहो कपड़ा, कपड़ा का है चलन, वसन, गगन, जंगल। अब ये चार है। देखो कपड़ा होता है, चलन भी नहीं है, पर्याय नहीं हुआ। गगन होता है आकाश, ये भी नहीं है। जंगल होता है खेत खलिहान जंगल, वो भी नहीं है। तो इसमें आएगा कपड़ा का हो गया वसन। कपड़ा का क्या हो गया? वसन। ठीक है बेटा, कपड़ा वसन। अब इसके बाद चलो आगे, आविर्भाव। ये है आविर्भाव, निर्माण, उद्भव, विकास और जन्म। अब देखो आविर्भाव होता है, आविर्भाव का निर्माण है, बिल्कुल गलत। विकास है, बिल्कुल गलत। जन्म है, रोंग, बिल्कुल गलत। और आविर्भाव का होता है उद्भव, ये इसका पर्याय है ना। आविर्भाव का होता है उद्भव, उद्भव यानी विकास होना, विकास होना, उद्भव होना, ये है इसका पर्याय। इसके बाद है कृष्णा। देखो बेटा देख लो, आविर्भाव इसका पर्याय हुआ उद्भव। आविर्भाव का पर्याय निर्माण भी नहीं होता, आविर्भाव का पर्याय विकास भी नहीं होता, और आविर्भाव का पर्याय जन्म भी नहीं होता। ठीक है। अब आगे चलो कृष्णा। अब हम सोचेंगे कृष्णा का पर्याय राधा भी हो सकता है, हरे कृष्णा कहते हैं, रुक्मणी भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि रुक्मणी भी कृष्ण जी से संबंधित आ रहा है, उनकी पत्नी द्रौपदी और यशोदा। अब इसमें से हमें ना तो हमारा ये पर्याय है, ना हमारा ये पर्याय है, और ना ही हमारा ये पर्याय है। तो क्या आएगा? इसमें आएगा कृष्णा का है द्रौपदी पर्याय। कृष्णा का पर्याय क्या है? द्रौपदी। ठीक है, ध्यान दो बेटा इस पे। कृष्णा जो है इसमें राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और यशोदा। तो मेरे बच्चों कृष्णा का पर्याय है द्रौपदी। ठीक है। आगे चलो प्राची। ये प्राची, प्राचीन, प्राची प्रकृत, प्राची पूर्व, प्राची प्रज्ञा। सोचो, प्राची प्राचीन गलत, प्राची का प्रकृत गलत, प्राची प्रज्ञा गलत, प्राची पूर्व। ठीक है, प्राची का क्या बनेगा? पूर्व। तो बेटा इसका ये सही है, प्राची का पूर्व। फिर देखो इसमें प्राची में प्राचीन, प्रकृत, पूर्व और प्रज्ञा। तो प्राची में प्राचीन, प्राची में प्रकृत, प्राची में पूर्व और प्राची में प्रज्ञा। ठीक है। अब देखो जीभ। जीभ होती है, जीभ का हो गया वचन गलत, जीभ का हो गया ध्वनि गलत, जीभ का जीव गलत। क्या ये इसके पर्याय नहीं है? बिल्कुल गलत। और ये सही है, जीभ का रसना सही है। देखो बेटा, जीभ का वचन भी गलत है, ध्वनि भी गलत है और जीव भी गलत, लेकिन रसना बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके बाद चलो अनीक। अनीक का है सेना, अर्जुन, घोड़ा, अग्नि। अनीक का सेना, अर्जुन, घोड़ा, अग्नि। अब इसमें से देखो कि अनीक में सेना लोगे,
अर्जुन लोगे, घोड़ा या अग्नि, इनमें से चार में से कौन सा शुद्ध लग रहा है, कौन सा पर्याय लग रहा है इसका? तो अनीक का पर्याय होता है सेना। अनीक का पर्याय होता है सेना। अनीक, अनीक का पर्यायवाची क्या होगा? सेना। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। शिव, जो शिव है, शिव शिवालय, शिव का रुद्र, शिव का रुद्राक्ष और शिव का हरि। अब हमें लग रहा है मिलते जुलते से हैं भाई। शिव का शिवालय, शिवालय तो मंदिर होता है, लेकिन हमें लग रहा है शिव से संबंधित है शिवालय, शिव से रुद्राक्ष, शिव से हरि, लेकिन तीनों ही गलत, गलत तीनों। अब शिव का होता है रुद्र, शिव का क्या होता है? रुद्र। तो जो रुद्र है ये शिव का पर्याय है। रुद्र जो होता है ये शिव का पर्याय होता है। शिवालय, हरि, रुद्राक्ष, तीनों रोग है, शिव का पर्याय होता है रुद्र। ठीक है, अब देखो कालिंदी। अब कालिंदी जो है हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी कहाँ थे? कालिंदी किनारे खेलते थे, कालिंदी के किनारे बच्चे खेलते थे। यमुना, यमुना होती है कालिंदी। तो कालिंदी कून कदम के डारन, जब आपने कविता पढ़ी होगी 9th में 10th में, तो कालिंदी कून कदम के डारन वो कृष्ण भगवान जी का पद है, उसमें है ये कि इससे हमें समझ आना चाहिए। कालिंदी, कालिंदी होता है यमुना। कालिंदी क्या होता है? यमुना। ना तो सरस्वती, ना ही गंगा और ना ही लक्ष्मी, ये तीनों रोंग, और कालिंदी जो है वो यमुना। यमुना बिल्कुल सही है, ये तीनों गलत और ये सही। अब देखो पाहुना। पाहुना में आगंतुक, कृषक, जम्बुक और आदित्य। तो पाहुना जो है, आगंतुक, कृषक गलत, देखो कृषक गलत है, जम्बुक भी गलत है, आदित्य भी गलत है, तीनों गलत। और पाहुना होता है आगंतुक, आज उनके घर आगंतुक है। आगंतुक होता है आने वाला। अतिथि जो कहते हैं अतिथि, वो भी आने वाला। ठीक है बेटा, वो भी आगंतुक, आने वाला, अतिथि। तो मेरे बच्चों उचित पर्याय देखो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज होती है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज होती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लेकिन बेटा आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि एक बार ही पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेटा रोज करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो, अरविंद का कमल, पराग का फूल, अनाज का खाद्यान्न, धनंजय का गुड़ाकेश, कपड़ा का वसन, आविर्भाव का उद्भव, कृष्णा का द्रौपदी, प्राची का पूर्व, जीव का रचना, अनीक का सेना, शिव का रुद्र, कालिंदी का यमुना और पाहुना का आगंतुक। तो मेरे बच्चों ये देखो, ये जितना मैंने बताया है वेरी इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते करते बेटा बहुत हो जाता है। सभी क्लासेस के लिए मैं फिर कह रही हूँ, ये सभी क्लासेस के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप ध्यान दो, इन्हें ज़रूर पढ़ो, प्रैक्टिस होती रहेगी और आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हर समय बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, है ना। और बेटा कल फिर अगली क्लास लेते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अच्छी तरह से देखा करो और व्यूज आपके ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। कोई भी बात लगे, कोई सुधार की बात है, कुछ है, तो मोस्ट वेलकम आपके कमेंट का। जो आप कमेंट करेंगे उसको मैं मोस्ट वेलकम है उसके लिए। ठीक है, तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।